हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, हमेशा की तरह डिस्क्लेमर आपके सामने है। मेरे इस वीडियो के अंदर या किसी भी वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। किसी भी क्रिप्टो को लेने, बेचने या खरीदने से पहले अपनी एक रिसर्च जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे बहुत ही फेमस क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे। उसका नाम है हैक्स। हैक्स का नाम सुनते ही आपके मन में एक चीज आ जाती होगी, कई लोग इसको स्कैम भी बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जिसको लोग स्कैम बोलते हैं, और वो इतनी बड़ी है, अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा अप ट्रेंड में गई है कि काफी लोगों को उन्होंने रिच भी बनाया है। ठीक है, ऐसे ही जो हैक्स है, इसकी अगर स्टोरी सुनोगे तो आपको लगेगा कि इसने काफी लोगों को रिच बनाया है, और वो जो लोग हैं फिर दोबारा से हैक्स के अंदर एंट्री लेने के लिए तैयार हो सकते हैं, बुल रन के अंदर या बुल रन से पहले। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी ये हैक्स मार्केट में आया था 2019 के आसपास, वो सारे स्टैट्स बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ये हैक्स को किस तरह से खरीदा जा सकता है। तो जब ये जो टोकन के अंदर किसी भी तरह की कोई भी यूज केस नहीं था, हैक्स के अंदर यूज केस तो अभी भी नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन इसमें एडॉप्शन जो लेवल है इतना ज्यादा हुआ है बिकॉज रिचर्ड हार्ट की जो कम्युनिटी थी उस टाइम छोटी सी कम्युनिटी थी, और उसने अपनी जो क्रिप्टो की मार्केटिंग कर करके अपनी कम्युनिटी भी बढ़ाई, और उसके साथ साथ जो है हैक्स को काफी लोग अंडर एस्टिमेट कर गए। ये जो टोकन है 10,000x गया, लेकिन कुछ लोगों ने इनिशियल स्टेज पे इसको बाय किया था, उनके जो पैसे 16,000x भी हुए। ठीक है, तो ये जो स्टैट्स है आप ऑनलाइन भी देख सकते हो 16,000x का। अब ये जो जो रिचर्ड हार्ट है, इसका जो ओनर है, इसके ऊपर एससीसी ने नोटिस जारी किया हुआ है, केस कर रखा है। तो इसने क्या किया है, जहां तक मुझे आइडिया है, ये अपनी कंट्री को छोड़ के जो एससीसी के अंडर जो ये कंट्री मतलब जो भी आती थी, इसको सिक्योरिटी बोलते हैं। और ये पर्सनली जो है आदमी, जो रिचर्ड हार्ट है, ये बोलता है कि भाई ये जो मेरी जो क्रिप्टो है वो सिक्योरिटी नहीं है, तुम जबरदस्ती इसको सिक्योरिटी में बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो। और इस वजह से उसने क्या है, अपनी कंट्री भी छोड़ दी और वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर है और वहां से अपनी जो क्रिप्टो को ऑपरेट कर रहा है। देखो दोस्तों, रिस्क बहुत ज्यादा है इसके अंदर, अपनी एक रिसर्च कर लेना। लेकिन काफी लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं एक वीडियो बना रहा हूं। इसके वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जो क्रिप्टो है इसके पीछे क्या चल रहा है और जो किस तरह से बाय करनी है। कुछ लोगों को पता नहीं था कि हैक्स भी कोई चीज है, और कुछ लोगों को यह भी है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है इसको बाय करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बहुत सारी क्रिप्टो मिल जाती है इजीली। लेकिन ये जो क्रिप्टो है हैक्स है, एसईसी की वजह से मोस्ट ऑफ द सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर नहीं मिलती। मुश्किल से एक दो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर होगी, लेकिन बाकी सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उनके ऊपर ये क्रिप्टो मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको रिसेंट डेज में क्या हैपनिंग हुई है इसके अंदर मैं आपको बताता हूं। रिचर्ड हार्ट है वो, उसकी जो अगर इंटरव्यू वगैरह सुनोगे आप, बहुत ही बारीकी से रिसर्च करोगे तो बहुत ही स्मार्टेस्ट आदमी जो है अर्थ पे, मैं तो ये कहता हूं वो रिचर्ड हार्ट है। लेकिन हर बंदा एक अलग व्यू के साथ रहता है कि कोई इसको स्कैम भी बोलता है। काफी सारे यूट्यूबर ने इसको स्कैम बोला। इवन कुछ यूट्यूबर आप देख सकते हो कि इसके बारे में बात भी नहीं करते क्योंकि वो इसको स्कैम समझते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हर क्रिप्टो आज की डेट में स्कैम है। आपको रिस्क लेना और मैनेज करना आना चाहिए। अपनी पॉकेट से ज्यादा का रिस्क लेना बेवकूफी होती है। स्कैम सारी क्रिप्टो होती है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे हैं, और मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अपना टोकन किसी समाज सेवा के लिए नहीं लेके आते। वो टोकन के मालिक हैं जो अपने आप को रिच करने के लिए आते हैं, ना कि आपको रिच करने के लिए। काफी लोगों को इसने मिलियनर बिलियनर भी बनाया। तो एनीवे, तो इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और पैसा ना खर्च करना, जैसे कई लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर इस के खर्च करते हैं, लेकिन उनको क्या है, वो वहां पे काफी पैसे देने पड़ते हैं। इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, कम से कम पैसे के अंदर फ्री लिस्टिंग। और फ्री लिस्टिंग बिकॉज इसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि इनको जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज की, इनकी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से 10, 15, 20, 25 गुना, पता नहीं कितने गुना ज्यादा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो आता है इनकी एक्सचेंज के ऊपर आता है। किस चेन के ऊपर है दोस्तों? पल्स चेन के ऊपर है।
जब हैक्स जो को काफी लोग कहते थे इसका कोई यूज केस नहीं है और कुछ इसका कोई जो है खाली स्टेकिंग है और उसमें रिवार्ड मिलेगा, ये तो बिल्कुल ही स्कैम है। आज की डेट में उस बंदे की खुद की चेन है, ब्लॉकचेन है, बिकॉज उसने सोचा क्यों ना एक इथेरियम का कंपटीटर बनाया जाए। वो अपने जो टोकन को शुरू से ही बिटकॉइन से भी बेटर बताता है और वो बिटकॉइन से बेटर हो सकता है यूज केस में ना हो, स्टोर ऑफ वैल्यू ना हो, लेकिन उसने एक्सेस तो काफी अच्छे खासे दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब एक पॉलिटिक्स रिसेंटली में मुझे देखने को मिली, वो पॉलिटिक्स में बताता हूं आपको। रिचर्ड हार्ट ने स्टार्टिंग में अभी थोड़े दिन पहले बोला कि जो इथेरियम है वो इथेरियम के ऊपर स्टेटमेंट दी अपनी ट्विटर के ऊपर कि उसको बोला कि भाई जो हैक्स टोकन है जिसने मतलब 16,000 एक्स वगैरह दिए थे, तो वो इथेरियम के ऊपर बिल्डअप है इस वक्त। इथेरियम जो इकोसिस्टम है बहुत ही जो कंजेशन होने के बाद इसकी जो फीस बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप $20 का जो पल्स हैक्स लेते हो, सॉरी $20 का अगर आप हैक्स लेते हो और उस पर $200 फीस देनी पड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो कहने का मतलब है इसने इनडायरेक्ट वे में इथेरियम चैन को बहुत ही क्रिटिसाइज किया। ऑफ कोर्स जो जिसने 20, 25, 50, $100 के लिए रखे हैं वो $100 ही उसके ऊपर फीस देता है, तो वो बहुत ही अजीब सी बात होती है। उसने सच बोला है बेसिकली, और सच बोलने के बाद इथेरियम का जो टोकन है काफी क्रैश हुआ। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो कितना क्रैश हुआ। इसकी स्टेटमेंट यहां पे आई और उसके बाद ये टोकन एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया। आज की डेट में ये जो हैक्स है ये एकदम जीरो पे ही समझो इसको, और ये जो हैक्स है इसको मेरे ख्याल में यूनिस्वैप से भी हट चुका है। ठीक है, इसकी जो लिक्विडिटी है सारी कहां जाएगी दोस्तों। हैक्स का जो दूसरा टोकन है वो पल्स चेन के ऊपर इन्होंने बनाया, बिकॉज इनकी खुद की ब्लॉकचेन इन्होंने बना रखी है और इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारी क्रिप्टो ऑलरेडी लिस्टेड है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड होते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, वो इतने फेमस तो प्रोजेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर पोटेंशियल बुल रन के अंदर देखी जा सकती है। पल्स चेन एक छोटा इकोसिस्टम नहीं है, वो भी बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। OKX एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड था पल्स चेन, इनका जो खुद का नेटिव टोकन है पल्स चेन OKX के ऊपर लिस्टेड था, लेकिन उन्होंने रेगुलेशन की वजह से डीलिस्ट कर दिया था जो लास्ट ईयर है। उसके बाद आज ये देखने को मिला है कहां पे, MEXC एक्सचेंज के ऊपर। MEXC एक्सचेंज के ऊपर PLS टोकन इजीली अवेलेबल है। PLS जो टोकन है वो उसकी जो चेन है वो पल्स चेन ही है। बहुत ही अच्छी बात है कि आप PLS यहां से बाय करके पल्स चेन के ऊपर मेटामास्क में लेके जा सकते हो। तो मैं दोबारा से अपनी बात पे आता हूं, उसने क्रिटिसाइज किया और इथेरियम का टोकन धड़ाम से नीचे गिर गया, मतलब इन्हीं का ही टोकन था। अब टोकन की जो लिक्विडिटी है, अब लोगों ने क्या किया, एक्चुअल में उसको बेचा नहीं, बेचा और उसको पल्स चेन के ऊपर लेना शुरू किया। पल्स चेन का टोकन जो है उसमें लिक्विडिटी बढ़ गई और लिक्विडिटी बढ़ने के साथ साथ कुछ उसके अंदर अभी भी जो वहां से पल्स चेन का जो हैक्स है वहां पे जो बिक रहा है और वहां पे पल्स चेन के जरिए वो यहां पे जो है पल्स चेन के ऊपर आ रहा है, तो वो गिर गया। इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मकसद था वो क्या था, इथेरियम के ऊपर जो हैक्स है उसको जो है उसको डाउन लेके आना, और जब वो डाउन आ जाए तो लोग उसको बेचेंगे, बेच के अपना जो पल्स चेन वाला हैक्स है उसको बाय करेंगे। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है और हैक्स जो पल्स चेन के ऊपर है इसकी काफी हाइप बनते हुए दिख रही है। वैसे अगर देखा जाए तो काफी लो आ चुका है, काफी नीचे गिर चुका है। इसके ऊपर केवल और केवल स्टेकिंग है, स्टेकिंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हैक्स टोकन को अगर आप लेना चाहते हो या कोई भी लेना चाहता है तो वो इथेरियम पे तो लेना बेकार है, बिकॉज इथेरियम पे तो बिल्कुल ही उसकी जो कहानी खराब हो चुकी है। लेकिन पल्स चेन के ऊपर इसकी पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज इथेरियम पे बेच के लोग पल्स चेन के ऊपर आ रहे हैं और पल्स चेन के ऊपर वही टोकन बाय कर रहे हैं। बिकॉज जो पल्स चेन के ऊपर जो PLS टोकन है उसकी फीस भी बहुत कम है, उसका जो प्राइस भी बहुत कम है। उसका PLS टोकन का फर्स्ट बुल रन है और बहुत ही कम प्राइस है, उसकी वजह से जो PLS का टोकन तो पंप हो सकता है लेकिन उसके साथ हैक्स भी कम नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हैक्स बहुत अच्छे रिटर्न देगा फ्यूचर में। क्या है, केवल और केवल हैक्स के अंदर स्टेकिंग है। अब जब भी आप कोई भी बंदा स्टेक करता है तो उसके सारे जो टोकन होते हैं वो बर्न हो जाते हैं स्टेकिंग, लेकिन स्टेकिंग के साथ साथ वो क्या करता है उसमें डेज भी लिखने पड़ते हैं कि भाई 100 दिन के लिए, 200 दिन के लिए, 500 दिन के लिए, 1000, 2000 दिन के लिए
ये स्टेक होगा। मिनिमम 5,555 डेज के लिए स्टेक होता है। 15 साल तक तो कोई रहेगा नहीं रहेगा वो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इन्होंने एक मैक्सिमम लिमिट बनाई है कि 5,555 डेज के लिए आप इसको स्टेक कर सकते हो। ठीक है, अब जो भी बंदा स्टेक करता है, समझ लो कि 100 दिन के लिए स्टेक किया, 100 दिन के अंदर उसको एक तो उसके टोकन बर्न हो जाएंगे उसी टाइम, और उसके बाद उसको कब मिलेंगे, जब उसकी जो स्टेकिंग एंड होगी, लेकिन वो नए टोकन बन के मिलेंगे उसको। अब इसके अंदर क्या पंपामेंटल है, आप अपने आप में थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो, लेकिन जो पुराना टोकन जो अभी है वो उसका मतलब सप्लाई कम हो जाएगी और बाद में सप्लाई बढ़ जाएगी, और बाद में जब होगा एडॉप्शन लेवल भी बहुत ज्यादा होगा। अब एक तो हो गया स्टेकिंग का 38% मिलेगा जो भी स्टेक करेगा। अब उसको अगर 100 टोकन उसने स्टेक किए हैं तो एक साल तक 138 टोकन के आसपास उसको मिल जाएगा। और दूसरी अर्निंग कैसे है दोस्तों, अगर कोई बंदा स्टेक करता है, उसको अचानक पैसे की जरूरत पड़ती है तो बीच में अनस्टेक कर लेता है, तो उसके ऊपर क्या थोड़ी सी पेनल्टी लगती है। जो पेनल्टी जो लगती है वो स्टेकर्स के अंदर बट जाती है। ये दूसरा फायदा हो गया। बाय करने का बता देता हूं आपको। बाय करने के लिए सबसे पहले जो बाय करने के लिए पीएलएस को एमईएक्सी एक्सचेंज के ऊपर खरीदना पड़ेगा। आपको बताऊंगा, पहले आपको ये दिखा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहले तो पीएलएस टोकन को बाय करना पड़ेगा एमईएक्सी एक्सचेंज पे, और क्योंकि ये जो पीएलएस टोकन है जो है पल्स चेन के ऊपर है, और यहां से आपको विड्रॉ करना पड़ेगा एमईएक्सी पे बाय करके, आपको एंड विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, विड्रॉ करोगे उसके बाद कहां पे विड्रॉ करना पड़ेगा, अपना मेटामास्क में करना पड़ेगा, और वो जो मेटामास्क है वो भी पल्स चेन का ही एड्रेस होना चाहिए उसके ऊपर, जो आप chainlist.org पे जाके अपना ऐड ऑन करते हो, पल्स चेन की चेन ऐड कर सकते हो अपने मेटामास्क में। ठीक है, तो दूसरा चीज क्या है, जो सेंड पल्स टू मेटामास्क, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अब मेटामास्क के अंदर जब भी पीएलएस टोकन आपका पहुंच जाएगा तो आपने क्या करना है, पल्सएक्स जो .com एक्सचेंज खोलनी है। इनकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और pulsex.com की जो एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इसके अंदर स्वैप पीएलएस टू हेक्स। ठीक है, पीएलएस को हेक्स में स्वैप कर लो या किसी भी टोकन में स्वैप कर लो, थोड़े से पीएलएस छोड़ देना बिकॉज गैस फीस के लिए लगता है। दोस्तों मैंने आपको यहां तो दिखा दिया, अब मैं आपको थोड़ी सी इन एक्सचेंज के ऊपर लेके चलता हूं। देखो ये यहां से गिरा है, यहां से जहां से जो इथेरियम का जो हेक्स है यहां से काफी पैसा निकला है, जिसकी वजह से ये नीचे गया है। ठीक है, आज की डेट में 0.001 है इसका जो प्राइस है। अब ये जो है पल्स चेन का टोकन है दोस्तों, काफी नीचे आ गया है, और नीचे आने क्योंकि जो बियर रन क्योंकि काफी टोकन नीचे आ रहे हैं तो ये भी नीचे आया है। अब होपफुली इसके अंदर और ज्यादा पैसा आएगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, इसकी जो फुल्ली डाइल्यूशन मार्केट 3 बिलियन है, बहुत ज्यादा है दोस्तों, लेकिन फिर भी इस टोकन के अंदर लोग पंप देखने की उम्मीद रखते हैं। ये अच्छा खासा फ्यूचर में ऑफ कोर्स जा सकता है, क्योंकि इसके ने जो है मार्केट कैप में बीएनबी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो होपफुली इसके जो हेक्स की जो सक्सेसफुल होने की वजह से इस टोकन के ऊपर जो गोरे लोगों का जो विश्वास बहुत ज्यादा है। ठीक है, एनीवे तो ये जो है अप ट्रेंड की कोशिश तो कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा। होपफुली कुछ महीने में ये अप ट्रेंड के अंदर आएगा। आपको ये दिखा देता हूं कि एमईएक्सी के ऊपर पीएलएस यहाँ पे लिस्टेड है। यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए आपको जो है पीएलएस चेन के ऊपर ही विड्रॉ करना पड़ेगा, और फीस देखो कितनी बढ़िया, 0.10 यूएसडी, बहुत ही कम फीस है। और यहाँ पे आप इसको कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकता दोस्तों, मेरे पास किसी भी एक्सचेंज के ऊपर पैसा नहीं होता आपका। जी ये जो टोकन है विड्रॉ होके यहाँ से विड्रॉ होके आपका जो मेटामास्क के अंदर चला जाएगा। तो मेटामास्क में जाने के बाद आपने क्या करना है, pulsex.com की जो साइट है वो खोलनी है। वहां ऊपर लिखना है पीएलएस और नीचे लिखना है हैक्स। यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट करना है। कनेक्ट वॉलेट जो होगा वो पीएलएस चेन के साथ होगा, याद रखना। अगर आपके मेटामास्क के अंदर पीएलएस चेन नहीं है तो chainlist.org पे जाके पीएलएस चेन ऐड कर लेना। अदरवाइज पल्सेक्स पे जाओगे तो यहाँ कनेक्ट वॉलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे चेन ऐड हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप स्वैप करोगे, स्वैप करने के बाद ट्रांजेक्शन ओके करोगे। एक दो बार क्लिक करने के बाद पहले तो जो है अप्रूव करना पड़ता है, अप्रूव करने के बाद स्वैप करना पड़ता है। तो ये होने के बाद आपका जो टोकन है आपको मिल जाएगा। तो कितना इजी है, लगता बड़ा मुश्किल है, बहुत इजी सब्जेक्ट है पल्स चेन
के थ्रू, पर PLS टोकन के थ्रू हेक्स को या किसी भी टोकन को इनकी चेन के ऊपर है बाय कर सकते हो आप, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले ये दरवाजे खुले नहीं थे MEXC एक्सचेंज के, बिकॉज वो OKX के ऊपर पहले जो ये टोकन था वो डीलिस्ट हो गया था। अब MEXC के ऊपर ये टोकन आया है तो कहीं ना कहीं जो रास्ते खुलते हुए देख रहे हैं, इसके अंदर जो है वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है। अगर 2-3 एक्सचेंज के ऊपर और लिस्ट हो जाता है, कुछ लोग कह रहे हैं बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट होगा, बट मुझे लगता नहीं है बाइनेंस के, बिकॉज बाइनेंस जो होता है रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं PA जो है SEC का, उस पर थोड़ा सा प्रेशर होता है और SEC की वजह से ये टोकन को लिस्ट होना थोड़ा सा खतरे की घंटी हो सकती है जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए। इसीलिए ये टोकन अगर देखो तो यहाँ पे पल्स चेन के ऊपर इतनी एक्सचेंज है और अलग अलग पेयर्स के अंदर पल्स एक्स 9 इंच और PHUX और पल्स एक्स जो अलग अलग पेयर में अब बिट काउंट्री करके है। पल्स एक्स V2 हो गया। यहाँ पे अगर देखोगे 5 पे क्लिक करूंगा तो कैंगा फॉक्स एक्सचेंज के ऊपर है, पल्स एक्स पे काफी सारी एक्सचेंज पे अलग अलग पेयर में है। यकीन मानो कि वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त है इसके ऊपर। इतना डीपली तो नहीं जाऊंगा, वो आप देख लेना, थोड़ी सी रिसर्च आप भी कर लेना। तो मैंने आपको बता दिया कि पल्स चेन के ऊपर जो हेक्स है वो उसकी पोटेंशियल क्या हो सकती है आगे जाके, ठीक है। और पल्स चेन के ऊपर हेक्स है, उसके साथ साथ पल्स चेन की भी फ्यूचर में काफी अच्छी वैल्यू हो सकती है। एनीवे, ये छोटा सा रिव्यू था, लेकिन किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। किसी भाई को हमारा प्रीमियम ज्वाइन करना हो तो जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।